बीजेपी की रणनीति इतनी भरी है? क्योंकि सवाल ये उठ रहे हैं कि एक तरफ वक्फ बिल तो दूसरी तरफ सौगाते मोदी। क्या बीजेपी की रणनीति में विरोधाभास है? आखिर हिंदुत्व के नाम पर हमेशा से जीत हासिल करने वाली बीजेपी को मुस्लिम वोट क्यों चाहिए? क्या इसका मकसद सिर्फ बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव ही हैं? क्या लाभार्थी बन रहे मुस्लिम समुदाय बीजेपी को वोट करेंगे भी? क्या मुस्लिम वोटर का झुकाव भी बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है? अब इन सवालों के पीछे कई तस्वीरें हैं। नवरात्र में नॉनवेज बैन, सड़क पर नमाज के खिलाफ उठती आवाजें, औरंगजेब को लेकर हो रही सियासत, और शायद ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को मुसलमान समाज के मन में उतरने से रोक रही। क्योंकि मुसलमान समाज मानता है कि सड़क पर नमाज उसकी मजबूरी है, कोई शरारत नहीं। मस्जिद छोटी पड़ जाए, ईद की भीड़ बढ़ जाए तो ये सड़क ही उसका सहारा है। दलील ये भी दी जाती है कि नमाज में 15 से 20 मिनट लगते हैं और इस दौरान सड़क जाम रहती है। लेकिन कांवड़ यात्रा में भी कई दिनों तक सड़क बंद रहती है। वीवीआईपी रूट के दौरान भी कम से कम 20 से 30 मिनट तक सड़क बंद रहती है और ट्रैफिक जाम हो जाता है। जागरण में करीब 4 से 5 घंटे सड़क ब्लॉक हो जाती है और सड़क पर भंडारा लगता है अगर, तो भी 2 से 3 घंटे तक ट्रैफिक पर असर रहता है। लेकिन कांवड़ यात्रा, भंडारा, जागरण या फिर वीवीआईपी रूट को लेकर तो कभी कोई विवाद नहीं होता। फिर नमाज को लेकर यह हंगामा क्यों? और इतना ही नहीं, नवरात्र में नॉनवेज बैन को लेकर भी मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका आपत्ति जता रहा है। उसका यह मानना है कि नॉनवेज खाना उसकी परंपरा है, फिर उसे क्यों रोका जा रहा है? और इतना ही नहीं, ट्रिपल तलाक को लेकर भी चाहे बेशक मुस्लिम महिलाएं खुश हों, लेकिन एक तबका मुस्लिम समाज का, जिसके कई मर्द इस धर्म में दखल के तौर पर उसे देखते हैं। और यह भी सही है कि बीजेपी इसको बखूबी समझती है। इन बातों से वो अनजान नहीं है। बीजेपी जानती है कि उसे ये सब साधना है और इसका रास्ता बेहद मुश्किल है। और इसीलिए पार्टी मुस्लिम समाज के उस तबके तक पहुंच बनाने की कोशिश में है। और तभी मुझे वो बात ध्यान आ रही है जो आपने भी अक्सर सुनी होगी, दिखावे पे मत जाओ, सच्चाई पर ध्यान रखो। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब जो आंकड़े मैं आपको बताऊंगी उसमें ना सिर्फ सवालों के जवाब हैं, बल्कि बीजेपी की पूरी रणनीति का सार भी। लोकसभा चुनाव गुजरे अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, तो मैं आपको लोकसभा चुनाव का एक दिलचस्प आंकड़ा याद दिलाती हूं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने 432 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन इनमें से 117 ओबीसी यानी कुल लड़ी गई सीटों का 27%, 75 एससी यानी कुल लड़ी गई सीटों का 17% और 44 एसटी यानी कुल लड़ी गई सीटों का 10% और 10 अल्पसंख्यक समुदाय यानी कुल लड़ी गई सीटों का 2%। ये कैंडिडेट्स का मैं आपको आंकड़ा बता दूं। जबकि कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 294 उम्मीदवार उतारे। इसमें से 73 यानी 25% ओबीसी, 47 यानी 16% एससी, कंपैरिजन कीजिएगा आप, 41 यानी 14% एसटी और 27 यानी 9% अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार उतारे। यानी बीजेपी हिंदुत्व की बात चाहे जितनी कर ले, लेकिन टिकट बंटवारे में सोशल इंजीनियरिंग या फिर जातीय गोलबंदी करके वो विरोधियों को चकमा दे देती है। और जो सोशल इंजीनियरिंग अब तक सिर्फ हिंदू वोटर्स के बीच काम कर रहा था, अब वो दांव मुस्लिम वोटर के बीच भी आजमाने की तैयारी है। ये बात आपको आने वाले चुनाव में नजर आएगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोटर्स मंडल कमंडल की राजनीति का जब हम जिक्र करते आए हैं, क्योंकि बिहार का चुनाव है और वहां से ये निकल कर आया था, और उसमें भी कमंडल में भी कैसे मंडलों को साधा बीजेपी ने, यानी धर्म की बात में भी जातियों को साधा।
ठीक वैसे ही मुस्लिम समुदाय में भी कैसे पासमानदा मुसलमानों को साधना, गरीब तबके के मुसलमानों को साधना, यानी बीजेपी मुसलमान समुदाय में भी जातीय समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग फिट कर रही है। और ये आंकड़े बखूबी आपको बता रहे हैं। अब गुजरात में बीजेपी अपने इस फॉर्मूले पर काम करके निकाय चुनाव में जीत हासिल करने में कामयाब हो चुकी है। 18 फरवरी को गुजरात में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में नतीजों में बीजेपी ने नगर पालिका, नगर निगम और जिला और तालुका पंचायतों की कुल 2171 सीटों में से 1608 सीटों पर कब्जा जमाया। 66 नगर पालिकाओं में बीजेपी के टिकट पर 82 मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर आए। पार्टी ने इस चुनाव में 210 मुसलमान उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिसमें 21 निर्विरोध चुने गए। इस तरह बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का स्ट्राइक रेट 66% रहा। अब ये आंकड़े बताते हैं जो बात हमने आपसे पहले कही। ये आंकड़े उन तमाम बातों को बताने के लिए काफी है कि बदलाव ही एकमात्र सत्य है। और यही बात मैंने शो की शुरुआत में आपसे कही थी। द ओनली कांस्टेंट इज चेंज। और बीजेपी बदलाव की ये बयार हर समाज, हर तबके तक लेकर जा रही है। और फिर हो क्या रहा है? हर तबके तक ले जाकर अपने लिए एक अलग मोदी वोट को तैयार कर रही है। मोदी वोट का वो इक्का तैयार कर रही है जो जाति से, धर्म से बियॉन्ड है। लाभार्थी वोट बैंक जिसको हम अक्सर कहते हैं, वो लाभार्थी वोट बैंक जिसमें कोई जाति नहीं, कोई तबका नहीं और कोई जेंडर नहीं, जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला फॉर्मूला है और हर चुनाव में जीत की गारंटी। पर राजनीति की इस रपट झपट के बीच मैं तो यही कहूंगी कि बदलाव की आंधी चली है। दिलों में जगह बनाओ, सड़क छोड़ो, मस्जिद भरो, अमन से ईद मनाओ। छतों पे न सड़कों पे दिलों से दिल मिलाओ। ईद हो या नवरात्रि, एक साथ